बहुत ही ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद और कुछ एक दो गो लैपटॉप लॉन्च करने के बाद मोटरोला ने ये क्या लॉन्च कर दिया इस बार, चलिए देखते हैं। हमको लगता है कि 30-40 दिन हो गया है लगातार इस टैबलेट को यूज किए हुए दोस्तों। अब हम इस टैबलेट के बारे में आपको सारी चीजें यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप ये टैबलेट को लेके कंफ्यूज है ना, टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो पूरा देखिए, आइडिया लग जाएगा। वॉच टाइम के लिए नहीं कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए, कहे कि पैसा आप लोग का यहाँ पे लगने वाला है। देखिए, एक डिटेल रिव्यू में आप लोग को क्या चाहिए होता है, आप लोग को ये चाहिए होता है कि भैया नोट टिकिंग के बारे में कोई थोड़ा डिटेल में बता दिए कि लैग हो रहा है कि नहीं हो रहा, मल्टीमीडिया के हिसाब से आउटडोर में विजिबिलिटी किस टाइप का और इंडोर में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो किस टाइप का मूवीज का यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला, और साथ ही साथ इतना अच्छा वाला पेंसिल जब इसमें दिया गया है तो ड्राइंग करके कोई क्यों नहीं यहाँ पे दिखा रहा है मेरे भाई। तो आपका भाई ये भी आपको करके दिखाएगा, वो भी डिटेल में। याद रखिएगा ये बात, एकदम डेप्थ में बात होने वाला है। और प्रोडक्टिविटी में हम आपको पावर पॉइंट में भी यहाँ पे काम करके दिखाएंगे, एक्सेल में भी काम करके दिखाएंगे। यहाँ पे ब्राउजिंग वगैरह करना चाहते हो तो कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, लैग कर रहा है कि नहीं, हैंग हुआ कि नहीं, गर्मा कितना जा रहा है ये वाला टैबलेट, उसका भी जानकारी मिलेगा। और इतना बड़ा ह्यूज डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, तो इसमें कंट्रोलर के थ्रू गेमिंग कर सकते हैं कि नहीं, उसका भी आंसर देंगे। यानी कि आपको इस वीडियो में ना सब कुछ मिलने वाला है, बस स्थिर से आपको इस वीडियो को देखना है। देखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा है कि आपका 25,000 रुपए लगे या 30,000 रुपए लगे, आपका मेहनत का पैसा लग रहा। कितनी बार बोले, और वो वाला बटन काहे नहीं टिपते, टिप दीजिए, दिलवा में अच्छा फील होता है जी। अब सबसे पहले मैं प्राइसिंग से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूंगा दोस्तों। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मोटो का टैबलेट यहाँ पे लॉन्च हुआ है, दो वेरिएंट यहाँ पे लॉन्च हुआ है। एक आपका मोटो पैड 60 नियो करके लॉन्च हुआ, जिसमें आपको एक ही वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, 8GB 128GB का, जिसका प्राइसिंग 18,000 रुपए रखा गया है। और जो दूसरा वाला टैबलेट है दोस्तों, वो है मोटो पैड 60 प्रो, यानी कि हायर वाला वेरिएंट। इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, एक आपको 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, और दूसरा आपको 12GB रैम और 256GB वाला स्टोरेज यहाँ पे दिया गया। दोनों ही जो टैबलेट है ना, सेम ग्रीन रंग, एक ही कलर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चर्चा करने वाली बात यह है दोस्तों कि जो बेस वेरिएंट है ना 128GB वाला, उसमें जो स्टोरेज टाइप दिया गया है 3.1 है, और जो 256GB वाला है ना, उसमें UFS 4.0 का सपोर्ट मिल जाता। तो मेरी मानिए, अगर आपके पास 2-4 पैसा एक्स्ट्रा है तो 4.0 वाला ही लीजिएगा, जिसमें आपको हायर स्टोरेज भी मिल जाता है और स्पीड भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया आप 128GB लीजिएगा तो वहां पे UFS 2.2 का सपोर्ट मिल रहा, वहां पे भी स्पीड अच्छा खासा दिया गया है। लेकिन टैबलेट में इन्वेस्ट कर रहे हो मेरे भाई, तो एक ही बार ना करोगे और उसको लंबे समय तक चलाओगे। बाकी हाँ, इसमें आप SD कार्ड भी लगा सकते हो, 1 TB तक का यहाँ पे सपोर्ट करता है। जो लोग को ये जानना था क्या इसमें सिम लगा सकते हैं, दोनों ही टैबलेट में, नियो या प्रो, सिम नहीं लगा सकते, ये वाईफाई वाला ही वेरिएंट है। तो इसलिए हमने कहा कि भैया हायर वाला स्टोरेज लीजिएगा ना तो आपको आगे यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। बाकी बॉक्स कंटेंट की जहां तक बात है दोस्तों, तो बक्से के अंदर आपको सारा मसाला मंत्र यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि 68 वॉट का आपको एडेप्टर इन द बॉक्स मिल जाएगा, सिम एजेक्टर वाला टूल भी मिल जाएगा, टाइप सी टू टाइप सी वाला केबल भी मिल जाता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, और आपको बहुत ही निहायती एक पेन मिल जाता है। ये वाला नहीं, ये वाला पेन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और इसका एक एक्स्ट्रा ट्रिप भी दिया गया है। लेकिन बताने वाली बात यह है दोस्तों कि जो 68 वॉट का एडेप्टर तो मिल जाता है, लेकिन सपोर्ट 45 वॉट का ही चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगा, फास्ट चार्जिंग, समझ रहे हैं ना। डिजाइन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो एक दफा आप इस टैबलेट को देखिए दोस्तों कि ये कितना बड़ा टैबलेट है। इट्स अ ह्यूज टैबलेट दोस्तों, ये 12.7 इंचेस का इतना बड़ा वाला टैबलेट आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे आपको रफली एक आइडिया देना चाहूँ, तो ये आईपैड है और इसके सामने आप यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा साइज में अंतर है। ये मिनी लैपटॉप भी आप इसको यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों। और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो मोटोरोला का यहाँ पे ब्रांडिंग भी किया गया है। लेकिन अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये जो डिस्प्ले है ना, इसमें आपको ज्यादा बेजल्स देखने को नहीं मिलेगा, और पूरा का पूरा जो डिस्प्ले है वो सिमेट्रिकल टाइप का यहाँ पे बेजल्स दिया गया, जो कि आपका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे बना देगा। और नीचे की तरफ देखोगे ना तो यहाँ पे पोगो पिन भी दिया गया, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह अटैच करके यहाँ पे मिनी लैपटॉप भी इसको बना सकते हो। और इसका जो फिंगरप्रिंट दिया गया है, ये जो पावर बटन है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, तो डिस्प्ले में कोई तरह का फिंगरप्रिंट नहीं दिया गया, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी पूरा बॉडी जो है ना दोस्तों, ये मेटल बॉडी के साथ
आता है। यहाँ पे जो साइड का जो फ्रेम भी इस्तेमाल किया गया है ये भी मेटल का और अच्छे क्वालिटी का मेटल इस्तेमाल किया गया है। जब आप इस टैबलेट को यहाँ पे होल्ड करोगे ना दोस्तों तो बहुत ही प्रीमियम आपको ये फील कराएगा। और इसका जो वेट है ना 620 ग्राम का है और 6.9 mm का यहाँ पे थिकनेस दिया गया है। कैमरा का बम को लेके हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कैमरा को बम को हम हटा के बता रहे हैं। और इसमें आपको IP52 का रेटिंग भी मिल जाता है। और अच्छी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे जो पोर्ट दिया गया है ना, ये जो टाइप सी पोर्ट देख रहे हो, ये USB 3.2 वाला पोर्ट है, यानी कि हाइयर स्पीड का डेटा सिंकिंग वगैरह वाला खेला कर सकते हो अप टू 5 Gbps तक का। कंजूसी नहीं किया है ये तो जरूर बोलना पड़ेगा, एकदम कड़क माल है ना। और पीछे की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे ड्यूल पैटर्न वाला यहाँ पे डिजाइन किया गया, हल्का सा ये स्ट्रिप वाला यहाँ पे डिजाइन यहाँ पे बनाया गया। और ये जो आप कैमरा का जो बम देख रहे हो ना दोस्तों, ये हल्का सा ग्लॉसी से कर रहा होगा, तो ये ग्लास का नहीं है, ये हल्का सा फाइबर का यहाँ पे दिया गया, लेकिन देखने में ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको एक LED फ्लैश लाइट भी मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा यहाँ पे दिया गया, जिसकी क्वालिटी हम आपको आगे सैंपल में भी दिखा देंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, बस इत्मीनान से वीडियो को देखिए, सबर हो जाएगा, हम इतना ही आपको कहेंगे। और ये जो टैबलेट है ना दोस्तों, इसमें जो पिन आपको देखने को मिल जाता है, इसको आप यहाँ पे जगह भी दिया गया, इसको यहाँ पे फटाक से ऐसे करके आप यहाँ पे चिपका भी सकते हो, तो यहाँ पे इजिली चिपक जाता है। काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे नहीं चिपकाना चाहते हैं, पोगो पिन के साथ चिपकाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी चिपक जाता है। इसके कंपेरिजन में ई वाला थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फील होता है इसका मैग्नेट, तो कितना भी ऐसे हिलाइएगा ना तो निकलेगा नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि भैया यहाँ चिपका के मत रखिएगा, थोड़ा सा अलग से पाउच वगैरह रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि टकराव करा जाएगा तो निकल ही जाएगा। फिर बाकी लिखने का एक्सपीरियंस कैसा है, ड्राइंग वगैरह भी हम इसमें किए हैं, आगे वो भी पता चलेगा आपको। बाकी बटन्स वगैरह भी काफी ज्यादा टेक्टाइल है, रिस्पॉन्सिव है, कोनो तरह का शिकायत तो हमको अभी तक तो देखने को नहीं मिला। हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, अभी तक हमने जितना भी टैबलेट यूज किया ना दोस्तों, इसका स्पीकर का जो आउटपुट है ना दोस्तों, वो नेक्स्ट लेवल का है। मैं आपको लाइव यहाँ पे एक बार सुना देता हूँ। और यूनिक क्या लगता है दोस्तों कि जब आप इसमें गाना वगैरह प्ले कीजिएगा ना तो आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ से आपको ऑडियो यहाँ पे सुनाई दे रहा, बेस, झनकार, क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है। इस टाइप से हम जब बोल रहे हैं ना दोस्तों तो यकीन मानिए आप यहाँ पे निराश नहीं होने वाले। और ये कोनो पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, खुद के पैसों से यहाँ पे परचेज हमने यहाँ पे किया, रिव्यू वगैरह यहाँ पे देने के लिए। उसके बाद जो है ये चला जाएगा भैया के पास। और जिन लोगों ने अभी तक ये वाला मेरा वीडियो नहीं देखा दोस्तों, वो जरूर से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मेरा थोड़ा बहुत स्टोरी इसमें हम बताए हैं, काफी ज्यादा आपको पसंद भी आएगा। स्पीकर नेक्स्ट लेवल का है दोस्तों, नेक्स्ट लेवल। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे बताऊं दोस्तों, तो जब आप ये टैबलेट को फर्स्ट टाइम यूज कीजिएगा ना तो आपको थोड़ा हेवी ये जरूर फील होगा कि भैया बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल टाइप आपको लगेगा, लेकिन यूज करते करते आप यूज टू जरूर हो जाओगे, क्या कि साइज भी बड़ा है और वेट भी थोड़ा ज्यादा है। और हाँ, इसमें जो स्टाइलिश यहाँ पे दिया गया दोस्तों, इसका भी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि फ्री में आपको मिल गया है तो सिर्फ और सिर्फ आप इससे लिख ही सकते, इसमें आपको बहुत ज्यादा फीचर्स वगैरह भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको टाइप सी से ये चार्ज यहाँ पे हो जाता है और ऊपर की तरफ आपको एक LED इंडिकेटर भी दिया गया है और यहाँ पे एक बटन भी दिया गया जिसके माध्यम से आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, या फिर अगर आपको फोटो वगैरह क्लिक करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे एक टैब करके जो है सारा एज अ रिमोट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इसका की हाईलाइटिंग वाला फीचर भी है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। इसका जो डिस्प्ले दिया गया दोस्तों, अगर आप मल्टीमीडिया टाइप वाले यूजर हो, मूवीज वगैरह देखते हो, स्ट्रीमिंग करना पसंद करते हो, गाने के शौकीन रखते हो ना, तो ये टैबलेट वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट आप लोग के लिए होने वाला है। कहा कि यहाँ पे एक तो आपको बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिल ही जाता है, लगभग 12.7 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया है। लेकिन इतना ही नहीं, ये आपको 3K वाला पैनल मिल जाता है, यानी कि जो डिटेलिंग मिलेगा ना दोस्तों वो आपको नेक्स्ट लेवल का मिलने वाला है। अब बाज दफा होता ये है कि जब इतना बड़ा डिस्प्ले होता है ना और फुल HD वाला पैनल होता है तो पिक्सल्स वगैरह ना आपको बहुत ही इजीली वगैरह से यहाँ पे दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है, और खास करके जब आप इसमें मूवीज वगैरह देखोगे ना दोस्तों, यूट्यूब वगैरह भी आप चलाओगे या फिर नेटफ्लिक्स में भी आप खेला करोगे ना, तो कहीं पे भी ना आपको कंजूसी फील नहीं होगा। और बहुत सारे लोग आपको ऐसा बताने की कोशिश कर रहे होंगे कि भैया इसमें एमोलेड वाला डिस्प्ले नहीं दिया गया। देखिए, अगर इसमें एमोलेड दे दिया जाता तो ये 35,000 रुपया या फिर उससे ज्यादा भी यहाँ पे हो सकता था। लेकिन हम आपको एक चीज बताएं दोस्तों, आपको जरा सा भी ना एमोलेड का कमी फील नहीं होगा, कि अभी तक हमने जितना भी टैबलेट यूज किया है दोस्तों, उसमें से सबसे जो बेस्ट डिस्प्ले है ना
वो इसी का है। बाकी अगर हम आउटडोर विजिबिलिटी को लेके बात कर लें कि भैया आउटडोर में अगर मान लीजिए कि हम लोग को मूवीज वगैरह देखना है या फिर कुछ ऐसी चीजें वगैरह करना है, तो वहां पे विजिबिलिटी किस टाइप का है, तो देखिए नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है। आपको मे भी थोड़ा सा ब्राइटनेस यहाँ पे कम महसूस हो सकता है, लेकिन टैबलेट मैक्सिमम लोग जो है इंडोर के लिए ही लेते हैं, तो इंडोर में सफिशिएंट ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगा। लमसम में 400 का पीक ब्राइटनेस में दिया गया है। और इसका जो डिस्प्ले है दोस्तों, ये थोड़ा सा ग्लॉसी वाला पैनल है, यानी कि इसके अंदर आपको चमक बहुत ज्यादा दिखेगा। ये जो रिफ्लेक्शन आप देख रहे हो ना, ये आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाया है, तो आपके उंगलियों का छाप भी इसके ऊपर बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे लग जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा दोस्तों कि इस पे जरूर से जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा लीजिएगा ना, तो फिर मजा टाइप यहाँ पे आ जाएगा। और राइट स्वाइप अगर आप करते हो तो पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट वाला कुंडली खुल जाता है, जहां से आप Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सारी चीजों को एक साथ यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। और हाँ, साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि भैया आप यूट्यूब में ना आराम से HDR वीडियो चला सकते हो 60 FPS में, कहीं पे भी बफर वगैरह नहीं करता। और वाइड वन L1 का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट आपका मजा आप नहीं ले पाइएगा। अगर इसका भी अगर मिल जाता तो फिर एक अलग ही मजा होता है। सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इतने बड़े डिस्प्ले में आप स्क्रॉलिंग कीजिए, ब्राउजिंग कीजिए, कोनो तरह का काम धंधा कीजिए ना दोस्तों, तो इसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देने के कारण जो स्क्रीन जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथ आपको फील कराएगा। कई दफा ये भी होता है कि जब हम फोटो वगैरह से स्वाइप करते हैं ना, फोटो कई दफा नीचे भी गिर जाता है, मजाक है, स्मूथ है। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा दोस्तों, कि मान लीजिए इसका डिस्प्ले में आपको कलर का कमी देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले में जैसे जाइएगा ना, तो वहां पे आप जाके चेंजेस वगैरह कर सकते हो कि आपको नेचुरल कलर चाहिए या फिर थोड़ा ज्यादा कलर चाहिए। तो डिस्प्ले में बहुत सारे फीचर्स वगैरह भी आपको वहां पे मिल जाता है। अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेशन को आपको 144 हर्ट्ज में ही यूज करना, तो वो सारा टॉगल वहां पे दिया गया, आप जिसको जैसे यूज करना चाहते हैं ना वैसे यूज कर सकते हो। iOS में तो भैया एकदम क्या ही बोले, ई नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ऐसे नहीं देंगे, वैसे नहीं देंगे। अरे मेरे भाई, पैसा हम दे रहे हैं कि आप दे रहे हैं? मुझे क्यों तोड़ा? प्रोडक्टिविटी, नोट टेकिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, इन सारी चीजों को लेके यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले ये समझिए कि इसमें जो चिपसेट यहाँ पे दिया गया है वो MediaTek का Dimensity 8300 वाला 5G वाला चिपसेट दिया गया, और इसमें आपको UFS 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है 256 GB वाले वेरिएंट में। लेकिन हम लोग यहाँ पे ज्यादा स्कोरिंग पे बात नहीं करने वाले, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे हम लोग बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले प्रोडक्टिविटी को लेकर हम चर्चा करें दोस्तों, तो इसमें हमने एक्सेल भी चलाया था, वर्ड भी चलाया था, PDF भी ओपन करके देखा था, और जितने भी तरह के काम धंधा होता है ना दोस्तों, तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे करके देखा था। इवन तो हमने यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन भी ओपन किया था, साइड विंडो को भी ओपन किया था, PC मोड भी इसका इस्तेमाल किया था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस टैबलेट को ना हमने बहुत ही रगड़ के यूज किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगा है ये वीडियो आपको देने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो चिपसेट है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हैंडल कर लेता है। और जहां तक बात है नोट टेकिंग के बारे में दोस्तों, तो इससे हमने बहुत ज्यादा लिखा भी है, हर एक एंगल में थोड़ा सा पेंसिल को झुका के, उठा के और पूरा खड़ा करके भी इस पेंसिल से जब हम इसमें राइटिंग वगैरह कर रहे थे ना, तो हम एक चीज आपको जरूर बताना चाहेंगे कि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जरा सा भी जो लैग वाला प्रॉब्लम होता है ना, अभी तक तो हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन हो सकता है कि बाद में ये इशू आ जाए तो वो एक अलग बात होगी। लेकिन अभी तक हमने इसका पेंसिल को जितना भी इस्तेमाल किया है ना, नोट टेकिंग के लिए बहुत ही अच्छा टैबलेट रहेगा। क्योंकि इससे पहले हमने आईपैड में नोट टेकिंग करके आप लोगों को बहुत दफा बताया है कि एंड्रॉइड में उतना ज्यादा अच्छा यहाँ पे नोट टेकिंग आप नहीं कर सकते हो, सैमसंग में कर सकते हो, लेकिन और जितने टैबलेट वगैरह आते हैं उसमें उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता, फ्लॉलेस तरीके से नहीं मिलता। लेकिन इस टैबलेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से यहाँ पे नोट्स वगैरह यहाँ पे ले पाओगे, कोनो दिक्कत नहीं है। और इसमें जो नोट टेकिंग के लिए इनबिल्ट वाला जो एप्लीकेशन दिया हुआ है ना दोस्तों, ये जो नीबो करके है, इसमें जब आप लिखोगे तो बहुत ज्यादा शीट्स वगैरह का भी ऑप्शन वगैरह वहां पे देखने को मिल जाता है, तरह तरह का पेंसिल वगैरह भी मिल जाएगा। तो इसमें लिखेगा ना तो एक अलग ही टाइप का आपको मजा आएगा, सारा चैप्टर वाइज यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हो। लेकिन हाँ, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, जो थर्ड पार्टी वाले जो एप्लीकेशन आते हैं जैसे कि WPS हो गया, उसमें जब आप नोट टेकिंग कीजिएगा ना तो हल्का सा जर्क आपको फील होगा। देखिए, जो चीज सही है वो चीज हम आपके सामने रखेंगे, ताकि सत्य बताना ही सत्य होता है। अगर हम बात करें ड्राइंग के बारे में,
स्केचिंग के बारे में, और एक दो बंदा ने हमको कमेंट में भी पूछा था कि भैया इस पेंसिल से हम एनिमेशन वगैरह भी करना चाहते हैं, तो पेंसिल को अलग अलग एंगल में रख के थोड़ा सा स्केचिंग वगैरह करके दिखाइएगा ना, तो हम लोग को यहाँ पे अच्छे से आइडिया लग जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एनिमेशन वगैरह कर सकते हैं या फिर स्केचिंग वगैरह करना चाहते हैं यहाँ पे कर पाएंगे। तो देखिए हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, हमको ड्राइंग वगैरह का बहुत ही शौक है, तो यूट्यूब के कारण वो सारी चीजें यहाँ पे छूट गई। बचपन में हम बहुत ज्यादा ड्राइंग वगैरह भी यहाँ पे करते थे, तो इसमें हमने स्केचिंग भी किया है और कुछ फोटोज वगैरह भी बनाने की कोशिश की है, ट्रेसिंग वगैरह भी हमने इसमें किया था। तो स्केचिंग को लेके भी हम इतना कहना चाहते हैं कि जिस प्राइस में ये पेंसिल और आपको ये टैबलेट मिल रहा है ना दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट स्केचिंग वाला भी टैबलेट आप इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, दोनों तरह का प्रॉब्लम नहीं होता। और ये बातें हम आपको ऐसी ही नहीं बता रहे दोस्तों, हमने इसमें प्रॉपर टाइम दिया है, प्रॉपर ड्राइंग किए हैं, उसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं। हर एक एक्सेस पे इसके पेंसिल को रखने के बाद ही हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, उसके बाद आपको ये वाला बात बता पा रहे। अब ये जो बंदा कमेंट किया था कि एनिमेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो हमने तो आपको यहाँ पे रिप्लाई दे दिया मेरे भाई। अब कमेंट में आपको भी रिप्लाई देना है, काहे कि हर एक इंसान का वैल्यू होता है। देखिए प्रोडक्टिविटी के बारे में आपने जान लिया, ड्राइंग के बारे में भी हमने बता दिया और स्केचिंग के बारे में भी बता दिया। अब ये वाला जो पेंसिल इसमें फ्री में मिलता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा फीचर्स वगैरह के बारे में बता दिया आपको, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले ये जो पेंसिल है ना दोस्तों, इसका जो बिल्ड है बहुत ही ज्यादा अच्छा बिल्ड के साथ आता है, आपको जरा सा भी गरीबी फील नहीं कराएगा। और साथ ही साथ आप जब ये पेंसिल का भी वीडियो में देख रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेटल का, ये मेटल का नहीं है, ये आपका एक अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जिसके थ्रू जब भी आप इसको पकड़ के लिखिएगा ना, तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे फील होता है। लेकिन बाज दफा जब हम इसमें ड्राइंग वगैरह कर रहे थे, तो यहाँ पे जो बटन दिया गया ना, ये थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करता है कि जब भी हम ड्राइंग कर रहे थे तो ये प्रेस हो जा रहा था, जिसके कारण जो है स्क्रीन ओपन हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। अब इसके फीचर्स के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो जब आप इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखिएगा ना, तो साइड में ही एक टॉगल दिख जाता है। वो टॉगल पे जैसे ही पेंसिल को टैप करोगे, तो सबसे पहला जो फीचर आपको देखने को मिलेगा वो है हैंड राइटिंग वाला फीचर। अब जिस तरह का नाम है उसी तरह का काम है। इस पे जैसे ही आप टैप करोगे ना, तो मान लीजिए आपको ब्राउजिंग करना है, कुछ सर्च बार में जब भी आप लिखते हो या कहीं पे भी नोट्स वगैरह लिखना है, तो किस तरह से हम इस पेंसिल से लिखते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो बस वो वाला खेल आप यहाँ पे कर पाओगे हैंड राइटिंग वाली चीज से। अब ये वाला जो आप बटन देख रहे हैं दोस्तों, इस पे अगर आप प्रेस करके और डिस्प्ले पे टैप कीजिएगा, तो यहाँ पे नोट्स भी ओपन हो जाता है। यानी कि अगर डिस्प्ले अगर आपका बंद भी है और बंद होने के बावजूद भी पेन कनेक्टेड है और इस बटन को प्रेस करके यहाँ पे टैप कीजिएगा, तो ये देखिए आपका डायरेक्टली नोट्स ओपन हो जाता है। डायरेक्टली आपको जो भी लिखना है लिख डालिए। सब्सक्राइब एंड लाइक भी कर सकते हैं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, हाँ, है। दबा दिया। और उसी के नीचे एक और फीचर मिल जाता है दोस्तों, इजी जॉट करके। अब इस फीचर में होता ये है कि जब भी आप इस पे टैप कीजिएगा, तो जो भी स्क्रीन पे आप हो, वो स्क्रीन का एक पेज यहाँ पे बन जाता है, लाइक स्क्रीनशॉट हो जाता है। अब अगर उसमें आपको कुछ पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ बताना है, तो वो सारी चीजें वहां पे करके आप उस पेज को यहाँ पे सेव कर सकते हो। बस दफा होता है ना कि कुछ स्क्रीनशॉट में हम लोग किसी को समझाना पड़ता, तो डायरेक्टली आप वो सारी चीजें इजी जॉट के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो, और ये चीजें यहाँ पे वीडियो में भी काम कर जाती है। और सर्कल टू सर्च के बारे में आपको तो पता ही है, सर्कल कीजिए कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, वो फाइंड करके दे देगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फीचर भी यहाँ पे काम करता है। हमने मल्टीपल टाइम इस फीचर को यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। पार्शियल स्क्रीनशॉट, जितना नाम हार्ड है उतना ही काम यहाँ पे आसान है। सिंपल सा बात है दोस्तों, टैब कीजिए और जो भी एरिया का जितना आपको मन कर रहा है स्क्रीनशॉट लेने का, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर चाहे आपको चरकुट में लेना तो चरकुट में ले लीजिए, और सर्कल में लेना है ना, तो सर्कल में भी ले सकते हो। और थोड़ा सा नीचे और आइएगा दोस्तों, तो डेमोस्ट्रेट वाला पेन भी मिल जाता है, यानी कि डेमो वाला पेन। इसका भी काम यही है दोस्तों कि वाइल वीडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो या स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं भी कर रहे हो, और कुछ चीजें आपको अगला को एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो यहाँ पे इस टाइप का एनिमेशन बन जाता है। उसके थ्रू आप कहीं पे भी सर्कल सर्कल करके या फिर स्वाइप करके आप बहुत ही इजी तरीके से अपना दिल का भावना बता पाओगे कि आप समझाना क्या चाह रहे हो। और मैग्नीफाई ग्लास सुने ना दोस्तों, इसमें होता क्या है, सिंपल चीज है, डिस्प्ले पे यहाँ पे अपना पेंसिल को रखिएगा, तो जो भी छोटा ऑब्जेक्ट है वो मैग्नीफाई करके दिखाएगा। रिमोट कंट्रोल, नाम जैसा है काम भी वैसे ही दोस्तों। अगर आपको म्यूजिक को प्ले करना है, पॉज करना है और नेक्स्ट में जाना है, तो ई वाला पेंसिल में जो छोटा सा बटन दिया गया है, इसके थ्रू आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और इसी पेंसिल के माध्यम से आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे कर सकते हो, फोटो वगैरह भी क्लिक कर सकते हो, यानी कि एज अ रिमोट ये पेंसिल आपका काम आ जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं हम इसका पीसी मोड को भी दोस्तों, कि अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड और माउस वगैरह यहाँ पे अटैच कर लीजिएगा ना, तो ऑप्टिमाइजेशन जो है पीसी मोड में वो अच्छा है। थोड़ा सा भी आपको लैग या
फिर जिटरनेस, एक तो होता है ना कि अजीब टाइप का फीलिंग हो रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाला। पीसी मोड पे यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। मल्टीपल विंडोज वगैरह भी आप यहाँ पे खोल पाओगे, और हमने खोला भी था। जिस तरह से आप विंडोज में इस्तेमाल करते हो ना, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी सेटिंग्स वगैरह दिया गया, वॉल्यूम कंट्रोल का साइन मिल जाता है। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ यूट्यूब का आवाज को कम रखना है या फिर सिस्टम का बढ़ाना, तो वो सारा कस्टमाइजेशन भी आपको वहां पे मिल जाता है, और अच्छे तरीके से वेल ऑप्टिमाइज है। क्या कि पीसी मोड जल्दी ऑप्टिमाइज वाला मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जिन लोगों का गेमिंग के लिए यहाँ पे सवाल था दोस्तों, तो हमने ये वाला कंट्रोलर भी रेड गियर का यहाँ पे अटैच करके इसमें गेमिंग वगैरह खेला है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस दोस्तों इतना बड़ा डिस्प्ले में तो नेक्स्ट लेवल ही मिलता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हायर ग्राफिक्स में यहाँ पे गेम वगैरह खेल सकते हो। मैंने यहाँ पे जेंसिन इंपैक्ट भी प्ले किया था, अस्पल्ट भी खेला, सीओडी भी खेला, और यहाँ पे बीजीएमआई वगैरह भी हमने यहाँ पे प्ले किया है। बीजीएमआई में ये रिमोट काम नहीं करता, एस्पल्ट में ये काम कर जाएगा, शैडो फाइट में काम कर जाएगा, और बहुत सारे गेम में ये काम करता है, लेकिन बहुत में ये काम नहीं भी करता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे जरूर से दिमाग में रखना है। लेकिन जहां तक बात है गेमिंग एक्सपीरियंस के बारे में, हमको तो बहुत ही ज्यादा मजा आया दोस्तों। इतना बड़ा डिस्प्ले होने के कारण जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ना मल्टीमीडिया और गेमिंग में, वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। अब जिन लोगों का सवाल ये है कि क्या ये टैबलेट हीटिंग भी करता है या थोड़ा थोड़ा वार्म होता है, देखिए जब आप इसमें स्केचिंग कीजिएगा ना, तो वहां पे इसका डिस्प्ले में आपको हीटिंग महसूस होगा। बहुत ज्यादा ओवर हीट होता है नहीं, बहुत ज्यादा ओवर हीट भी नहीं होता। आप आराम से उस समय भी इस टैबलेट को यहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे। और मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे कवर लगा रखा है ना, तो वो भी आपको हीटिंग जरा सा महसूस भी नहीं होगा। बाकी इसमें परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल जाता है। रैम मैनेजमेंट भी बहुत तगड़ा है। 12 GB वाला रैम हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 GB का रैम भी इसमें आता है। लेकिन अगर आपके पास बजट है तो हम आपको कहेंगे कि भैया एक ही बार पैसा लगाइए, 12 GB वाले की तरफ जाइए। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करें, यूआई के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो हम आपको यहाँ पे इतना ही बताना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम बूट कीजिएगा तो इसमें हेलो मोटो करके यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें हेलो मोटो वाला यूआई नहीं दिया गया है। Lenovo को जो ZUI वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो इसमें इनबिल्ड किया गया है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम भी करता है। ब्लोटवेयर, नोटिफिकेशन, एड, रिकमेंडेशन, वो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही अच्छा इस टैबलेट में देखने को मिल जाता। थोड़ा समय के बाद ये जरूर आया, लेकिन काफी अच्छे अच्छे फीचर्स वगैरह भी यहाँ पे लेकर आया। अगर हम बात करें कस्टमाइजेशन को लेके दोस्तों, तो एक जो चीज हमको बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही अच्छा लगा, वो है इसका बैटरी वाला वॉलपेपर। इसमें होता ये है कि जितना आपका बैटरी परसेंटेज है ना, उस हिसाब से ये एनिमेशन यहाँ पे वर्क करता है। मान लीजिए बैटरी आपका चार्जिंग में लगाए हैं, तो ड्रॉपलेट सा भी गिरता है, ऐसा लगता है कि भाई बैटरी आपका धीरे धीरे भर रहा है। और जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाता है, धीरे धीरे बैटरी खत्म होने लगता है, जब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो पानी सा बन जाता है कि भैया धीरे धीरे आपका बैटरी भी कम हो रहा है, आपका नहीं, आपका टैबलेट का। और उसी तरह से आपको चार्जिंग एनिमेशन में भी 3-4 को ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए, जैसे कि थीम, वॉलपेपर, वो सारी चीजें भी इसमें आपको मिल जाता है। 2 साल का इसमें आपको एंड्रॉइड का अपडेट दिया गया। बैटरी बैकअप के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 10,200 mAh की बैटरी मिल जाती है, और बक्से के अंदर आपको 68 वॉट का एडेप्टर मिल जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया। लेकिन ये जो टैबलेट है, ये 45 वॉट का ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और इस टैबलेट को फुल चार्ज होने में मान के चलिए कि भैया 1 घंटा 25 मिनट का समय लग जाता है। एसओटी अगर आपको जानना है, लमसम में 7 घंटा 8 घंटे का आपको एसओटी मिल जाता। और अगर आप यहाँ पे हायर सेटिंग में इस्तेमाल करोगे, लाइक 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा गेमिंग वगैरह भी कर रहे हो, ब्राइटनेस भी फुल है, तो मे बी आपको कम देखने को मिल सकता है। लेकिन ठीक है, बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कहना चाहेंगे। रही बात कैमरे के बारे में दोस्तों, तो पीछे की तरफ आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया, सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया। और इससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो कीजिएगा नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह ही स्कैन कीजिएगा, तो भैया कैमरा सफिशिएंट है, आपको खेला वगैरह करके दे देगा। थोड़ा सा हम वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भी किए हैं, फ्रंट का भी किए हैं, रियर का भी किए, तो वो सारी चीजें आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे चल रहा होगा, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको FPS और 4K 30 FPS तक में वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाओगे। 60 FPS का ऑप्शन नहीं है, तो ये आप देख लीजिए कि 60 FPS। यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और ये वाला उंगली से अगर आप लोग कष्ट नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब बटन टिपने का, तो कैसे काम चलेगा बताइए। देखिए फाइनल वर्डिक्ट के बारे में अगर बात करें, सीधी बात, नो बकवास बोले तो कंक्लूजन के बारे में दोस्तों, देखिए ये जो टैबलेट है ना, हमको पसंद इसलिए भी आया कि भैया हमको ये जो टैबलेट पड़ा है ना, 25,000 रुपए का पड़ा है, 256 GB वाला वेरिएंट, और 25,000 रुपए के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला टैबलेट हो जाता है। अभी के टाइम में तो ये आपको 27-28 हजार रुपए में देखने को मिलेगा। और हम आपको ये भी
यही बताना चाहते हैं दोस्तों कि 27 से 28,000 या फिर 29,000 रुपए के हिसाब से भी इस टैबलेट को अगर आप जज करोगे ना, तो ये कहीं से भी ना आपको ओवर प्राइस फील नहीं कराएगा। क्या कि रीजन ये है कि आपको इसमें एक पेन भी मिल जाता है और पेन में बहुत सारे फीचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। और ये कोई नॉर्मल पेन नहीं, इससे आप बाज दफा ड्राइंग कर सकते हो या लिख सकते हो। ये पूरा का पूरा यूजफुल वाला यहाँ पे खेला हो जाता है। अगर आप मी पैड लोगे, सैमसंग लोगे या फिर आईपैड वगैरह लोगे ना, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा पेंसिल का पैसा देना पड़ता है 4 से 5,000 रुपए। हाँ, सैमसंग में आपको एस पेन यहाँ पे मिल जाता है, वहां पे दाम थोड़ा सा बढ़ जाता है, डिस्प्ले भी वहां पे छोटी मिलती। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिएगा कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, यूज क्या है, उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे डिसीजन बनाइएगा। वीडियो में कंक्लूजन मिला है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप लोग सभी अपना, और मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए।